देखो बच्चों, हमने इससे पहले के क्लास में ए मीटर बतलाए थे और उसकी माप सीमा में वृद्धि, और उस पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल बतलाए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर एवं इसकी माप सीमा में वृद्धि। तो जैसा कि हम लोग ए मीटर के बारे में पढ़े थे कि ए मीटर एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। चूँकि यह दो बिंदुओं के विभवांतर को मापता है, इसलिए इसे हमेशा विद्युत परिपथ के साथ समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। फिर से हम लोग देखेंगे कि वोल्ट मीटर एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ पे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर अर्थात विभव के अंतर को वोल्ट मीटर में वोल्टेज में मापता है। और इसे परिपथ में किस क्रम में ऐड करते हैं? इसे हमेशा दो बिंदुओं के बीच समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। जैसे ये बैटरी हो गई, स्विच हो गया, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गया, और यहाँ हम लोग स्विच लगाए। स्विच को ऑन करते हैं तो P और Q बिंदु के बीच में वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अब इसके हम लोग माप सीमा में वृद्धि कैसे करेंगे? तो वोल्ट मीटर के माप सीमा में वृद्धि करने के लिए उच्च प्रतिरोध का एक सुचालक तार वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, जिससे वोल्ट मीटर के माप सीमा में वृद्धि हो जाती है। अर्थात जो वह वोल्टेज कम माप रहा था वह अब वोल्टेज ज़्यादा मापेगा। जैसे सपोज कर लिया जाए कि पहले वोल्ट मीटर जो है वह 3 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को विभवांतर को माप ले रहा था। अब वोल्ट मीटर बदलना नहीं है, उसी से 20 वोल्ट का विद्युत धारा मापना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का एक सुचालक तार जोड़ देते हैं। इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। मान लिया कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध R है, जो V वोल्टता को वह आसानी से माप ले रहा है। अब इससे V डैश वोल्टता मापना है, जो V डैश इज ग्रेटर देन V। हमेशा V डैश का मान V से अधिक होगा, क्योंकि हम लोग को अधिक वोल्टता मापना है। तो इसके लिए R डैश का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े, तो V इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए कि इससे I विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर। चूँकि R इज इक्वल टू R, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध R है, तो इसलिए हम लोग V इज इक्वल टू यहाँ आई आर करते हैं। क्योंकि R डैश एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ा गया है और ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, इसलिए संयुक्त प्रतिरोध R डैश इज इक्वल टू मान लें तो R प्लस R डैश। अब इससे कितना वोल्टेज मापना है? ये V डैश वोल्टता को मापेगा, इसलिए पुनः ओम के नियम से V डैश इज इक्वल टू आई आर डैश।
क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा समान रूप से होगा, क्योंकि यह किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और श्रेणी क्रम में जो भी जुड़ेगा उसमें धारा परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि धारा का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है या उसका डिवाइडेशन नहीं हो पाता है। तो हम लोग v यहाँ से निकालेंगे, ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लेके चलेंगे तो यहाँ क्या है, v इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v बाई आर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, नीचे चला आया। अब ये जो है I का मान समीकरण किस में बैठा देंगे, सेकंड में बैठा देंगे, में रखने पर। तो ये v डैश इज इक्वल टू I का वैल्यू कितना है, v बाई आर, तो यहाँ लिख देंगे v बाई आर। और ये r डैश, तो r डैश बराबर हम लोग यहाँ देखेंगे r डैश इज इक्वल टू r प्लस r डैश, तो यहाँ पास हम लोग लिख दें r प्लस r डैश। ये r डैश वैल्यू कहाँ से लाए, जो संयुक्त प्रतिरोध हो गया r प्लस r डैश। अब चूंकि हम लोग को निकालना है r डैश, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v डैश इंटू r, तो v इज इक्वल टू r प्लस r डैश। अब हम लोग क्या करेंगे कि v को नीचे लेते आएंगे, तो v डैश या हम v डैश r इज इक्वल टू इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो वी आर प्लस वी आर डैश। ओके, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पास वी डैश आर इज इक्वल टू वी आर प्लस वी आर डैश, इसको इधर लेते आते हैं, तो वी डैश आर माइनस वी आर इज इक्वल टू वी आर डैश। ये दोनों में r कॉमन है, तो कॉमन हम लोग ले लेते हैं, तो v डैश माइनस वी इंटू आर इज इक्वल टू वी आर डैश। तो ये r डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सीधा करके लिखेंगे, तो यहाँ v डैश माइनस वी इंटू आर बाई वी। यही हमारा सूत्र प्राप्त हुआ, जिसमें अतिरिक्त प्रतिरोध कितने मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे कि वह वोल्ट मीटर के माप सीमा में वृद्धि कर देगा। जिस तरह का प्रश्न होगा उस हिसाब से इस सूत्र की सहायता से हम लोग प्रतिरोध का मान ज्ञात कर देंगे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे जो अभी फॉर्मूला हम लोग प्राप्त किए थे कि r डैश इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी इंटू आर बाई वी, जो वोल्ट मीटर की वोल्टता को बढ़ाने के लिए था। अब इसी पर बेसिस जो है हम लोग नॉमरिकल देखेंगे। यह नॉमरिकल है कि यदि किसी वोल्ट मीटर से 30 मिली वोल्ट का वोल्टता आसानी से माप लेता है, यानी 30 मिली वोल्ट जो है वह वोल्ट मीटर पहले से ऑलरेडी माप लेता है। उसका प्रतिरोध कितना था, 15 ओम, पहले से दिया हुआ प्रतिरोध था। यदि इसी वोल्ट मीटर से, यानी वोल्ट मीटर बदलना नहीं है, इसी वोल्ट मीटर से अब 1 वोल्ट की वोल्टता को मापना हो तो क्या करना होगा। तो जैसे ही चूंकि 30 मिली वोल्ट और यहाँ 1 वोल्ट है, तो 30 मिली वोल्ट छोटा है, 1 वोल्ट उससे ज़्यादा है, तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें एक प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। किस क्रम में, तो उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पास अगर सिर्फ ये बतलाना है कि क्या करना होगा, तो उसमें हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ना होगा। अब कितना जोड़ना होगा इसके लिए हम लोग यहाँ पास देखेंगे। तो क्वेश्चन को फिर से समझें। यदि किसी वोल्ट मीटर से 30 मिली वोल्ट की वोल्टता आसानी से माप लेता है, यानी वो क्या हो गया, V हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग उसको नोट कर सकें, क्योंकि जब डाटा को नोट कर लेंगे तब उससे आगे बढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसलिए क्वेश्चन को बार बार देखेंगे कि किसी वोल्ट मीटर से 30 मिली वोल्ट की वोल्टता को आसानी से माप लेता है, अर्थात V इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 मिली वोल्ट। अब पहले भी बतलाए थे हम कि उसको ऐसा ही मात्रक में लाएंगे। तो यहाँ मिली वोल्ट है, तो वोल्टता को मापने का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो इसको हम लोग बदल देंगे। तो चूंकि 1 मिली वोल्ट बराबर
10 का पावर -3 वोल्ट होता है। तो इस हिसाब से ये कितना हो गया, 30 गुने 10 का पावर -3 वोल्ट हो गया। ये हम लोग SI मात्रक में बदल दिए। फिर क्या है कि जिसका प्रतिरोध 15 ओम, यानी ये कितना हो गया, ये R = हो गया 15 ओम। अब इससे क्या करना है, 1 वोल्ट की वोल्टता को मापना है, अर्थात V' दिया हुआ है, कितना मापना है, 1 वोल्ट। अब इसको तो बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ मिली वोल्ट था इसलिए हम लोग वोल्ट में बदले, यहाँ वोल्ट दिया हुआ है इसलिए बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग सूत्र पर आएंगे। तो ये सूत्र क्या है, R' = V' - V × R। तो अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं इसका। तो R' = V', तो V' कितना है, 1 है, माइनस V कितना है, तो 30 × 10⁻³ इसके बाद क्या है, R, तो R कितना है, 15, और नीचे में कितना है, ये V, तो V हो गया ये 30 × 10⁻³ अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ 1 है, 1 - 30 × 10⁻³ यानी यहाँ सब्ट्रैक्ट करने में आसान नहीं है, क्योंकि इसका पावर तो है लेकिन इसका पावर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 - 30 ये कितना हो जाएगा, 1000, ये 30 × 10⁻³ × 50। अब ये दोनों का हम लोग LCM ले लेंगे। LCM लेने के बाद तो जब LCM ले लेंगे तो 1000 हो जाएगा, तो 1000 - 30 / 1000 × 15, 30 × 10⁻³ अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 917 × 15, और ये 130 था, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ यानी 30 × 10⁻³ तो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल कर देंगे, तो ये 15 से काट देंगे 2 टाइम्स में, 2 से 4 8 5 यानी कितना आया, 485 ओम। अब 485 ओम का प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ देंगे, उसके श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो वह उसकी माप सीमा कितना से कितना बढ़ जाएगी, 30 मिली वोल्ट से 1 वोल्ट तक की बढ़ जाएगी, अर्थात 1 वोल्ट तक की वोल्टता को वह आसानी से माप लेगा। तो हम लोग सूत्र देखें किस तरह से लगाए, और सूत्र के साथ साथ कैलकुलेशन को भी देखना ही बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कैलकुलेशन में अधिकांशतः ये होता है गलतियां होती है, तो इस गलतियों को देखना है कि जिससे हम लोग सुधार कर सकें। कि 10 का पावर जो है, यहाँ फिर से थोड़ा सा कैलकुलेशन में देखेंगे कि यहाँ वैल्यू बैठाए हैं 1 - 3 × 10⁻³ × 15, यहाँ तो वैल्यू बैठा हुआ है, कैलकुलेशन यहाँ से हम लोग किए हैं। ये 1, इसके नीचे 1 दे दिए, -30, 10⁻³ था, तो जब नीचे गया तो एक पर 3 पावर हो, 3 जो है 3 0 बैठ गया, इसको 15 छोड़ दिए। फिर इसके बाद नीचे वाला सेम है। इसके बाद हम लोग क्या किए कि LCM लिए, तो LCM 1000 हो गया, अब यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1000 - 30, इसके बाद इंटू 15, ये दोनों को घटा दिए तो 970 आ गया, और बाकी 15, और ये 1 2 3 तो 10⁻³ बाकी के नीचे, इससे ये कैंसिल हो गया, 15 दूनी 30 ये हो गया, 485 बार में कट गया। यानी इसको हम लोग किस क्रम में कर देंगे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे जिससे माप सीमा 1 वोल्ट तक हो जाएगी। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखो बच्चों, यहाँ पास जो है, जैसा कि हम एक न्यूमेरिकल बनाए वोल्ट मीटर के माप सीमा में वृद्धि पर, उसी पर आधारित तुम लोगों को भी एक न्यूमेरिकल बनाना है,
और जिसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और अगर नहीं भी बनता है तो भी उसको जो है बतलाना है। यहाँ पे फिर से एक बार समझा देते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा डिजिट में परिवर्तन है कि यदि किसी वोल्ट मीटर से 45 मिलीवोल्ट की वोल्टता आसानी से माप लेता है। कितना माप लेता है? 45 मिलीवोल्ट का वोल्टता आसानी से माप लेता है। तो इसको किस में रखना है? V में रखना है, जिसका प्रतिरोध कितना है? 20 ओम है। यानी R की जगह पर कितना करेंगे? 20 ओम करेंगे। यदि इसी वोल्ट मीटर से 1.5 वोल्ट, कितना मापना है? 1.5 वोल्ट की वोल्टता मापना हो, यानी इसको कहाँ रखेंगे? V डैश में रखेंगे। यहाँ पर हम लोग थोड़ा एक हिंट्स के रूप में दे देते हैं। ये V डैश में रखेंगे, इसको कहाँ रखेंगे? V के जगह पर रखेंगे, और इसको कहाँ रखेंगे? R के जगह पर रखेंगे। तो हम लोग को निकालना क्या होगा? R डैश होगा। अब ये R डैश, तो पहले तो ये है कि इसको किस क्रम में जोड़ेंगे, तो हम लोग बतला चुके हैं कि सिद्धांततः जो है उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं? तो इसके लिए भी सूत्र हम लोग लिख चुके हैं कि V डैश बाई V इंटू R बाई V। इस चीज़ को याद कर लेना है अच्छा से, और इस पर बैठा के इसका कैलकुलेशन करना है। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, और इसमें जो है इसको बनाने का और अपने से प्रयास कीजिए। जब तक अपने से प्रयास नहीं होगा तब तक ये साइंस के सब्जेक्ट जो है ये पूरी तरह से कवर नहीं हो पाएगा। सिर्फ इसको देख लेने से भर से नहीं होगा। अब इसको जो है अपनी कॉपी में इसको सही ढंग से अपना कैलकुलेशन कीजिए, और कैलकुलेशन जितना फास्टली कीजिएगा उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। और इसमें अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो भी बात है उस पर रखिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम में इसका सॉल्यूशन कर पाएँ।